हेलो एंड गुड डे टू एवरीवन। आप सभी का विसेंटस टेक्नोलॉजीज द्वारा आयोजित अडोबी फोटोशॉप फ्री वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। विसेंटस टेक्नोलॉजीज एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एंड आईटी सर्विसेज इंस्टीट्यूट है। विसेंटस टेक्नोलॉजीज का मोटो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आपकी लाइफ और करियर को सशक्त बनाना है। आज डिजिटल युग में ग्राफिकल डिज़ाइनिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। चाहे फोटोग्राफी हो, डिज़ाइनिंग हो या एंटरटेनमेंट सेक्टर, हर जगह ग्राफिक्स का यूज़ किया जा रहा है। वेरियस प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए कंपनीज भी ग्राफिक्स का यूज़ करती है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां ग्राफिकल डिज़ाइन का उपयोग नहीं ना हो। हर जगह ग्राफिकल डिज़ाइन का उपयोग किया जा रहा है। ग्राफिकल डिज़ाइन एक ऐसा स्किल है जिसका इस्तेमाल आज हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह हो रहा है और हमें लगभग हर जगह देखने को मिलता है। ये ग्राफिकल डिज़ाइन हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है और ग्राफिकल डिज़ाइन अडोबी फोटोशॉप के बिना इनकम्प्लीट है। ग्राफिकल डिज़ाइन का इंटीग्रल पार्ट है अडोबी फोटोशॉप। हमारे वेबिनार में आगे बढ़ने से पहले अडोबी फोटोशॉप का क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अडोबी फोटोशॉप एक ग्राफिक एडिटर है जिसे अडोबी इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। हम इसे किसी भी तरह की फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पार्ट पसंद नहीं आ रहा हो किसी फ़ोटो का, उसे चेंज कर दिया। कलर पसंद नहीं आ रहा हो, कलर चेंज कर दिया। इफ़ेक्ट दे दिया कि नहीं ऐसा बारिश होना चाहिए इस फ़ोटो में, तो वो बारिश का इफ़ेक्ट दे दिया। और बर्फ़ गिरनी चाहिए तो स्नोफॉल कर दिया। इस तरह अडोबी फोटोशॉप का यूज़ आजकल हर सेक्टर में हो रहा है। लगभग पोस्टर्स हो, पैकेजिंग हो, बैनर्स हो, वेबसाइट हो, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो, हर जगह अडोबी फोटोशॉप का यूज़ किया जा रहा है। कंपनीज अपनी पैकेजिंग का डिज़ाइन अडोबी फोटोशॉप यूज़ करके करती है। जैसे कि एक कंपनी है बिहांस कंपनी, रशिया की है, CFL मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने अडोबी फोटोशॉप यूज़ करके अपना पैकेजिंग का डिज़ाइन बनाया है। हम लोगों ने आज के वेबिनार के लिए सेम डिज़ाइन रिक्रिएट किया है। इसमें CFL को थोड़ा सा ग्लो भी दिया है। चलिए अब हमारे इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन किए हुए अडोबी फोटोशॉप के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारी कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, उसका फ्रंट साइड है। ये लोगो है और हमारी कंपनी का लोगो है। और ये रोबोट है। ये एक्चुअली इस तरह था, बाद में हम लोगों ने इसका जो कलर है वो चेंज किया है, येलो कर दिया है और उसके बाद इसमें इंसर्ट किया है। और ये लोगो का PNG है। लोगो अलग से डिज़ाइन किया हुआ था, वो इसमें इंसर्ट किया हुआ है। बाकी ये टेक्स्ट है और डिज़ाइन है। ये बैक साइड है विजिटिंग कार्ड का। इसमें सेम रोबोट यूज़ किया हुआ है येलो कलर के साथ। बाकी सभी PNGs है, टूल्स की, कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट की। और ये ग्लोब की PNG वेबसाइट के लिए। बाकी टेलीफोन का PNG है और इंस्टा और फेसबुक का PNG यूज़ किया हुआ है उन्हीं को दिखाने के लिए। बाकी सभी टेक्स्ट है। ये अंडर वाटर मराइन लाइफ का ही एग्जाम्पल है। ये जो इमेज है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग इमेजेस और PNGs का। ये कैसे बनाया है आपको दिखाते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है, इस इमेज में जो बैकग्राउंड है इस इमेज में ये जो बैकग्राउंड है
ये एक्चुअली इस तरह था, एकदम ब्लैंक ओशन फ्लोर का बैकग्राउंड, और उसके बाद इसमें अलग अलग पीएनजी और इमेजेस को क्रॉप करके कट करके इंसर्ट किया है। तो ये वो पीएनजीज है, स्कूबा डाइवर की, टर्टल की, फिश की, तो उन्हें यहाँ इंसर्ट किया है। और भी है, शार्क्स और वेल की, स्टारफिश की पीएनजीज है। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो तो ये थोड़ा इन पे ब्लू इफेक्ट आया हुआ है, जबकि यहाँ पे देखेंगे जब इंसर्ट करने से पहले ये वाइट दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम फोटोशॉप में कोई फ़ोटो को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो उस पर आना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हमें एडिट करना पड़ता है। इसमें पूरा ब्लू लाइट और जो पानी का ब्लू इफ़ेक्ट है वो स्कूबा डाइवर पे भी आया है, और जितनी भी चीज़ें यूज़ की हुई है इसमें उन सब में आया है। जितने भी पीएनजीज और जो भी इमेजेस क्रॉप करके यूज़ किया है, उसमें जो भी इमेजेस क्रॉप करके हम लोगों ने यूज़ किया है उसमें सब में इफ़ेक्ट डाला है। हमें छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ स्कूबा डाइवर के पास कोई बबल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें हम लोगों ने बबल्स भी डाले हैं। तभी अच्छी एक इमेज बनती है जब हम लोग सब बातों का ख्याल रखते हैं, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट का और हर छोटी से छोटी डिटेल का बराबर एडिट करना पड़ता है। कहीं वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए, एकदम सफाई से करना पड़ता है। ये हमारे कंपनी का बनाया हुआ सैनिटाइज़र स्टैंड है। हमें इसकी ऐड बनाने के लिए इस इमेज में जो बैकग्राउंड है ये नहीं चाहिए था, इसलिए हमने फ़ोटोशॉप का यूज़ किया और बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ये एक विजुअल इफ़ेक्ट की इमेज क्रिएट की है। इस इमेज में नंबर ऑफ जेपीजीज और पीएनजी यूज़ हुए हैं। आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिए कि किस तरह इमेज क्रिएट की जाती है फ़ोटोज़ और पीएनजी यूज़ करके। अब इस फ़ोटो को मैंने कैसे क्रिएट किया होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे ही रहने वाली है, तो आप लोग बाद में भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी फ़ोटोशॉप के जो यूज़ है, स्कोप है, वो लिमिटलेस है। आप लोग एडोबी फ़ोटोशॉप को यूज़ करके जो आपके मन में अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, वो आप डिजिटल कैनवस पे क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप जनरली कोई इमेज में कुछ गलती है, मिस्टेक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है फ़ोटोशॉप को। बिसाइड्स ऑफ बेसिक यूज़, फ़ोटोशॉप के दूसरे भी कॉम्प्लेक्स यूजेस हैं। वेरियस इफ़ेक्ट देना और बैकग्राउंड चेंज करना, इस तरह के भी होते हैं बहुत से यूज़। फ़ोटोशॉप इज़ अ वर्ड इन इटसेल्फ। हम लोग इसके स्कोप क्या है, इसे ऐसा नंबरिंग के साथ डिफाइन ही नहीं कर सकते। बहुत सारे यूज़ है इसके। कुछ यूज़ देख लेते हैं फ़ोटोशॉप के। कलर करेक्शन इन फ़ोटोज़। कलर बहुत ज़्यादा हो गया है, रेड कलर ज़्यादा हो गया है, इसे एक टाइप का कलर बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्रीन कलर ज़्यादा हो गया है, तो उसे कम करने के लिए या बहुत सारा वाइट हो गई है फ़ोटो, ब्राइटनेस बढ़ गई है, तो उसे कम करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ होता है। चेहरे पे अगर रिंकल्स आ गए या पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं, बाल दिखाई दे रहे हैं, कुछ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, उनको स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए भी फ़ोटोशॉप का यूज़ होता है। इमेज प्रिंट करने के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए और
वेबसाइट या जो ब्लॉग होते हैं उनके लेआउट्स जो अलग अलग डिज़ाइन दिखते हैं, आप लोग ब्लॉग लिखते होंगे बहुत से लोग आप में से, तो आपने देखा होगा ब्लॉग की बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन देता है हमें। ब्लॉगिंग जो वेबसाइट होती है बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन देती है, तो उसमें जो डिज़ाइन आते हैं, जो अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, वो भी फ़ोटोशॉप से ही क्रिएट किए जाते हैं। GIF और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो कि हम यूजुअली इंस्टाग्राम पे देखते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, वो भी फ़ोटोशॉप से बनाए जाते हैं। वर्किंग विथ 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं बहुत से लोग, तो उसके लिए भी फ़ोटोशॉप का ही यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप के करियर ऑप्शंस क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? वैसे तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, अनलिमिटेड, बट मैं आपके सामने टॉप 10 करियर ऑप्शंस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। नंबर 1, ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर विजुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके करता है या हाथ से करता है, ड्राइंग नोटपैड पे, फिर बाद में उस हैंड से बनी हुई ड्राइंग को फ़ोटोशॉप यूज़ करके डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र सब में ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप को। किसी फ़ोटो में कुछ इफ़ेक्ट देना हो, कलर कम करना हो, ब्राइटनेस कम करनी हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और या कोई सिंपल फ़ोटो है, उसे रेट्रो बना दिया या विंटेज बना दिया, तो इस तरह यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफ़र। फ्रीलांस डिज़ाइनर का भी वर्क कर सकते हैं फ़ोटोशॉप से। किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया लोगो डिज़ाइन करने के लिए या पैम्फलेट डिज़ाइन करने के लिए, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए, तो इसी तरह फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वेब डेवलपर भी काफ़ी यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप का। हमने ऊपर देखा था यहाँ पे यूज़ में कि पेज लेआउट्स फॉर ब्लॉग्स और वेबसाइट में यूज़ होता है, तो वो वेब डेवलपर किस तरह यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ आपको। हम लोग हमारी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट का सर्विस पेज है। यहाँ पर ये जो सर्विसेज है ऐसे ब्लॉक में दिखाई दे रही है। ये ब्लॉक्स नहीं है, ये कार्ड्स हैं जो पहले ही फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर ने क्रिएट कर रखे थे, और फिर उसमें ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि एक एक सर्विस एक एक कार्ड के अंदर डाली गई है। और भी कैसा यूज़ होता है, ये जो इमेज है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो ये ऐसी नहीं थी, हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया। ये इस तरह थी, ऐसे दिखती थी एडिट होने के पहले, बाद में फ़ोटोशॉप से एडिट करके यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख दिया। उसके बाद ये PHP प्रोग्रामिंग भी एडिट की हुई है, और यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर में फ़ोटोशॉप का यूज़ करके 3 इमेज को कंबाइन किया गया है। यहाँ पे भी सेम 3 इमेजेस कंबाइन किए हैं। डेटा स्ट्रक्चर के में जो इमेज हम लोगों ने डाली है वो असल में इमेज थी नहीं, वो सिंपल PNG इमेज थी, और कलर भी नहीं था उसमें। हम लोगों ने उसमें कलर भी फिल किया है, पूरा कलर, और डेटा स्ट्रक्चर लिखा है टेक्स्ट यूज़ करके। इसके बाद जब हमारा होम पेज ओपन होता है वेबसाइट का, तो ये इमेज आती है। ये इमेज सिंपल इस तरह थी। इसमें हम लोगों ने सर्कल्स बनाए और उसमें फिर बाद में ये बैकग्राउंड में ये इमेजेस इंसर्ट किए, ड्रोन के, आर्डिनो और रोबोट का। देन नेक्स्ट है डिज़ाइनर सिंपल चीज़ें डिज़ाइन कर सकता है, जैसे इमेज डिज़ाइन, पैम्फलेट डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन। ग्राफिक आर्टिस्ट
वीएफएक्स आर्टिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट और ये जो वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं ये डिजिटली जनरेट करते हैं इमेज को। जैसे हम लोगों ने ये अब समझिए किसी मूवी का सीन है कि मेटियोर का शावर हो रहा है, आग लगी है, पूरा उथल पुथल मची हुई है, तो ये किसी मूवी का सीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी वीएफएक्स आर्टिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, जो कि ये ऐसा इमेजनरी एकदम उसे बोलता है डायरेक्टर के ऐसा ऐसा सीन है, तुम बताओ इसे कैसा रियलिटी में बताए होंगे हम लोग पर्दे पे। तो वो उसे पहले इस तरह एक फ़ोटो के थ्रू उसे बताना पड़ता है कि हम लोग इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल नहीं क्रिएट करता है, वो मल्टीपल एग्जांपल क्रिएट करता है, फिर उसमें से जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट हो जाता है और उसे सीन बना दिया जाता है। तो ऐसा होता है ग्राफिक आर्टिस्ट और वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम। देन एक्सटर्नशिप ऐसा है कि आपका कोई इंस्टीट्यूट है समझिए, जिसमें आप एडोबी फ़ोटोशॉप सिखाते भी है और सर्विस भी देते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप की। तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप फेमस हो, आपका काफ़ी नाम है, तो कोई कंपनी वाले आते हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके कि सर आप अपने काम में काफ़ी अच्छे हो, हमारे यहाँ कुछ नए एम्प्लॉयज़ आए हैं, इन्हें ट्रेनिंग देनी है, उनको फ़ोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता, तो आप ट्रेनिंग दे सकते हो क्या। इतने रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर देते हैं वो लोग, और फिर आप लोग उन्हें 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग देते हो। इस तरह आप उन्हें 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देते हो, तो उसे एक्सटर्नशिप कहते हैं। नेक्स्ट है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर जनरली मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या टेलीविज़न की न्यूज़ एजेंसी में वर्क करते हैं। देन प्रोडक्शन आर्टिस्ट, वीएफएक्स आर्टिस्ट, इन लोगों का भी सेम वर्क होता है, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वीएफएक्स आर्टिस्ट का, उसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए वर्क करते हैं ये लोग, मूवीज़ के लिए नहीं। इंटरएक्टिव डेवलपर जो होता है वो वेबसाइट डिज़ाइन भी करता है और क्रिएट भी करता है। एक वेबसाइट किस तरह दिखती है, उसका लुक किस तरह होना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरएक्टिव डेवलपर। तो ये हो गए हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़। अभी अर्थ का बहुत कठिन समय चल रहा है, काफ़ी लोग जॉब से फायर किए गए हैं, जॉब चली गई काफ़ी लोगों की, वही लोग अपना जॉब बचा पाए हैं जो स्किलफुल एम्प्लॉय थे। तो ये जो समय है जो हमारे पास स्पेयर है स्टूडेंट्स के पास और जो दूसरे भी लोग हैं, तो ये समय ऐसा है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं स्किल डेवलप करने के लिए, अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए। अडोबी फोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर वर्थ लर्निंग। बहुत अच्छा स्किल है अडोबी फोटोशॉप, आप इसे सीखिए अपने स्पेयर टाइम में और अपना स्किल अपग्रेड कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको हमारे इंट्रो में बताया था, विसेंडस टेक्नोलॉजीज़ का मोटो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी लाइफ और करियर को सशक्त बनाना। एडोबी फोटोशॉप की स्किल सीखने में हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि विसेंडस को क्यों चूज़ करें, वाई चूज़ विसेंडस टेक्नोलॉजीज़। आप विसेंडस टेक्नोलॉजीज़ को इसलिए चूज़ करें क्योंकि हम लोग एक काफ़ी बड़ा कंटेंट एडोबी फोटोशॉप का कंपैरेटिवली बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम फीस लेकर आपको सिखा रहे हैं। हमारा सिलेबस देख लीजिए आप। पहले सिंपल ये है, स्टार्ट करना है फ़ोटोशॉप के साथ, देन फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, लेयर एंड ग्रुप्स के बारे में, फिर हर एक टूल्स सिखाया जाएगा, सिलेक्शन टूल, लार्जर सिलेक्शन टूल, देन पेंट ब्रश के बारे में है, फिर लाइन्स एंड स्मार्ट गाइड्स है, अलग अलग टेक्स्ट टाइप्स है, सब फर का कैसा फर टाइप में टेक्स्ट कैसा लिखा जाता है, डायमंड्स में,
यहाँ एकदम चमकता हुआ ग्लोइंग टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं। देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, पूरे ब्लेंडिंग ऑप्शंस उसमें आएंगे। ओवरले इफेक्ट्स आएगा, बेवल एम्बॉस इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट लेयर्स आएगा। देन लाइटिंग लेवल किस तरह एडजस्ट करते हैं, कलर लेवल किस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़े बराबर आपके फ़ोटो पे, वो सिखाया जाएगा। देन क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स वेक्टर शेप्स, उसके बारे में बताया जाएगा। वेक्टर शेप्स जनरली यूज़र इंटरफेस में यूज़ किया जाता है किसी एप्लीकेशन में। देन एक फ़ोटो को वेरियस इफ़ेक्ट्स किस तरह देते हैं, जैसा पेंट इफ़ेक्ट किस तरह देते हैं या लुमिनस इफ़ेक्ट किस तरह देते हैं, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद वेरियस टाइप्स के प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे जिसमें आपको हॉरर मूवी का सीन के लिए किस तरह इमेज बनानी चाहिए, मूवी के पोस्टर्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, और बहुत से दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मॉन्स्टर किस तरह लाया जाता है और लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स किस तरह दिए जाते हैं हर एक फ़ोटो में, और GIF किस तरह बनाया जाता है, PNG किस तरह क्रिएट करते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी ह्यूज कंटेंट है जो कि कंपैरेटिवली हम लोग काफ़ी कम फीस में आपको दे रहे हैं। हमारे कोर्स की ओरिजिनल प्राइस 4500 रुपये है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है इसलिए हमने एक ऑफ़र दिया है आप लोगों को जिसका नाम है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र, जो कि 10 अगस्त से 16 अगस्त तक चलने वाला है। अगर आप लोग पहले 3 दिन में यानी 10, 11, 12 अगस्त को एनरोल करते हैं तो आपको ओनली 2500 रुपीज़ देना पड़ेंगी, सिर्फ 2500 रुपीज़। और बाद में आप बचे हुए 4 दिन में एनरोल करते हैं 13, 14, 15, 16 अगस्त को, तो आपको सिर्फ 3500 रुपये देना पड़ेगा। तो पेंडेमिक का भी वक्त है और इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं। सो प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाइए, कम ऑन, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, यूज़ कीजिए इसे और अपना स्किल अपग्रेड कीजिए। हमारे जो न्यू बैचेस हैं एडोबी फ़ोटोशॉप के, वो 17 अगस्त 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमारा वेबिनार कंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया। यदि आपको हमारे क्लासेस में एनरोल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के स्टार्ट में आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।